Hello everyone. Hello everyone. I am here with Vaibhav Kumar Garg, right? Yes sir. और I'm very proud of this guy. पूछोगे क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर 2018 के एग्जामिनेशन में जो कि बहुत टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, हम सब जानते हैं इस बात को कि सीए का एग्जाम इज अ रियली टफ एग्जाम। इस एग्जामिनेशन में वैभव ने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 42, राइट? थैंक यू सर। एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच सर। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। मैं चाहता हूं कि ये जो मीठापन है ना रिजल्ट का, इसके पीछे के पेन को आप बताओ कि यहाँ तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा। और बिना हार्ड वर्क के ऐसी चीजें अचीव नहीं करी जा सकती, पॉसिबल नहीं है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। सर फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे रैंक आई है कि ये किसी भी एक चीज़ का रिजल्ट नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बारी 2-3 बारी पढ़ लिया तो आ गया, या फिर आपने सिर्फ समझ लिया और पढ़ा नहीं तो आ गया, या फिर आपने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ा तब भी आ गया। मतलब इन द सेंस कि सिर्फ एक चीज़ से नहीं हो सकता कि आप अचीव कर पाओ ये जो रैंक है या फिर अच्छे मार्क्स हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है कि फर्स्टली आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंसेप्ट की। बिकॉज अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर बाई चांस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप उसको लिख पाओगे। सेकेंडली कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा ताकि आप उसको मेमोराइज कर पाओ और प्लानिंग करके चलनी होगी। बिकॉज क्या होता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और 8 के 8 सब्जेक्ट्स एक बारी में देना तो लाइक बहुत ज्यादा पैनिकिंग हो जाता है। सो इस वजह से प्लानिंग करके चलनी होती है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखने होते हैं। इसमें या सिस्टम में आपके साथ जो क्लास नोट्स है सर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। बिकॉज वन डे बिफोर और उससे पहले भी जब रिवीजन किया तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए कोप अप कर पाया था मैं उससे। बिकॉज नोट्स क्या थे कि मैं 2 से 3 दिन में आराम से अपना निकाल पाया जब सेकंड और थर्ड टाइम रिवीजन था। और लास्ट में मतलब एक दिन पहले भी जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने अपने नोट डाउन कर ली और उससे मैं रिवीजन अपना पूरा कर पाया। और साथ में क्या था कि कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लाइक एक चैप्टर था, मैं एग्जाम से वन डे पहले रिवाइज नहीं कर पाया तो वहां जाके रिकॉल करना, एग्जैक्ट कीवर्ड्स रिकॉल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट स्टिल क्या था कि कंसेप्ट माइंड में था कि हाँ इस तरह से होता है, तो उस कंसेप्ट को माइंड में रख के क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख पाना, फ्रेम कर पाना इजी हो पा रहा था मेरे लिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखो ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। इन्होंने क्या कहा कि भाई आप 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो रैंक आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने रिवीजन ऐसे भी होता है कि बहुत बार हम रिवाइज करते हैं और हम पन्ने पलट रहे होते हैं, हमने रीड कर लिया एक बार, उसे हम रिवीजन कह देते हैं। दैट इज नॉट रिवीजन, है ना। तो आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, ये रैंक की गारंटी नहीं दे सकता। आपने अच्छे से पढ़ लिया, ये रैंक की गारंटी नहीं दे सकता या सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी गारंटी एक ही बात से आती है कि आपने जो पढ़ा उस समय आपकी एफिशिएंसी क्या थी, आपने जो पढ़ा वो प्रॉपर्ली प्लान था या नहीं था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स पे आप आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारे फैक्टर्स एक साथ रोल प्ले करेंगे तभी जाके हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए एक बात याद रखना कि जब हम रिवाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम पन्ने पलट रहे हैं और हम रिवीजन के नाम पे हम तेजी से मतलब खत्म किए जा रहे हैं सिलेबस, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। या ऐसा सिंह भाई, जहां तक सवाल है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। क्लास नोट्स को अगर आपने प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रिवाइज किया तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर मेनली सर ये में मैंने क्लास नोट्स को प्रेफरेंस दी थी। कहीं कहीं रेफरेंस के लिए कुछ टॉपिक्स के लिए आपके वाले मॉड्यूल को रेफर किया, बट मेनली क्या था कि क्लास नोट्स से ही पूरा कवर हो पा रहा था। कि ऐसा नहीं था कि उसमें, क्योंकि हर चीज एक तरीके से कवर्ड है और सफिशिएंटली। जैसे क्या होता है कि जहाँ पर कहाँ पर कितना लिखना है, आपको सब पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया तो आपको ये तो पता ही कहाँ पर कितना लिखना है, तो उससे मार्क्स आते हैं। तो उसमें मॉड्यूल जो आपके क्लास नोट्स है उसमें सफिशिएंट मटेरियल है कि वहां पर जाकर हम लिख पाए। प्लस क्या होता है कि अगर आपने क्लास में कंसंट्रेशन से सुना है तो अगर आप स्लिप भी कर रहे हो तो वहां पर जाके आप लिखने में सक्षम हो, एक तरीके से आप वहां पर जाकर लिख सकते हो। तो क्लास आते क्यों है? अच्छा, क्लास हम नोट्स लेने के लिए तो नहीं आते, नोट्स तो वैसे भी मिल जाएगा। क्लास में आप जब समझते हैं चीजों को तो जाहिर सी बात है रिकॉल होता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग इन क्लास ये हमारे साथ है, जिससे हम टाइम पे रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉल करके हम अपने एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मुझे कहते हैं बच्चे, मुझे मतलब लास्ट बैच में भी बच्चे कह रहे थे कि सर बुक छपवाते क्यों, है ना। लेकिन बुक है एक दैट्स अ रेफरेंस मटेरियल और जब जरूरत हो हमें बुक पढ़नी चाहिए। वैसे मैं भी कुछ टॉपिक में आप लोगों को बुक रेफर करता हूं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप बताते हो बुक रेफर करता हूं मैं। कनेक्टिविटी शुड बी मेंटेन देयर। क्लास नोट्स जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है स्टडी मैट का, इसलिए ज्यादा परेशानी उसमें होनी नहीं है, राइट। सो दैट्स अ बेसिक आइडिया। बहुत अच्छी बातें बताई हमें वैभव ने, बहुत अच्छी बातें बताई। याद रखना, हमेशा याद रखना
कि 3 बार रिवाइज कर लेना एनफ नहीं है, वो रिवीजन इफेक्टिव होना चाहिए, है ना? Yes. वो रिवीजन इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर्ली प्लान रहना चाहिए हमें, और प्लानिंग सबकी अपनी अपनी होती है। इस प्लानिंग को ये नहीं बता सकता कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। नहीं कर हर किसी का अपने आप में हो सकता है कि मैं कोई चीज 1 घंटे में रिवाइज करूँ, कोई और आधे में कर ले, फिर किसी को 1.5 घंटा लगे। बिल्कुल सही। तो उस अकॉर्डिंग अपने आप ही प्लान करना है। वो तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस को देख के, अपनी टाइमिंग को देख के, अपने रिसोर्सेज को देख के प्लान करनी है, और प्लानिंग मस्ट है। ये तो सर भी बताते हैं, अपना SWOT एनालिसिस कर लो, SWOT एनालिसिस कर लो, है ना? सिंपल सा प्रोसेस है, और प्लानिंग मस्ट, है ना? थैंक्स वैभव फॉर वर्किंग सो हार्ड मेकिंग दिस प्लान, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।